हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त पर रिव्यू देते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किस तरह जीती जागती इंसान को मिनटों में ख़त्म कर दिया इस वहशी दरिंदे ने। और अलमास बेगम की बेहिसी, इनको सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में परेशान होता देखकर दुख हो रहा है। एक लड़की की परवाह नहीं, अपने कारोबार की परवाह है कि कहीं वो न ठप हो जाए। निशा को यहाँ से ना भेजना, इसका मशवरा देकर वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन आबदा बेगम को समझ आ रही है कि निशा को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है, साथ कुछ भी कर सकता है। वो निशा से हमदर्दी का इजहार करती हैं, लेकिन निशा को इनकी किसी बात पर यकीन नहीं। वो अपने कानों से सारी बातें सुन चुकी हैं इन दोनों सहेलियों की। लेकिन आबदा बेगम जब इसे फ़ोन पकड़ाती हैं कि तुम आलियान से बात कर लेना, तो ये सुनकर निशा खुश हो जाती है। भाई से बात करने के लिए भाई का नंबर भी ज़रूरी था, जो इसके पुराने मोबाइल में था। वो ये सोचकर रुक जाती है कि सुबह होते ही आबदा आंटी से आलियान भाई का नंबर लेगी और इन्हें बताएगी कि यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ करती, साथ को पता चल जाता है कि माँ ने निशा को फ़ोन दिया है। वो चुपके से रात के वक्त इसके कमरे में आता है और इसके तकिए के नीचे से फ़ोन निकाल कर ले जाता है। अब निशा, जो साथ के खौफ से सोई नहीं थी, इसकी हरकत देखकर और भी ज़्यादा डर जाती है। दबे कदमों जाती है अपनी सास के कमरे में, चोरी छुपे इनका मोबाइल उठाती है क्योंकि जानती थी कि आलियान भाई का नंबर है वहाँ। वो फ़ौरन व्हाट्सएप मैसेज करती है, हेलो आलियान भाई, मैं निशा, इस नंबर पर रिप्लाई मत कीजिएगा, ये आबदा आंटी का नंबर है। भाई, जैसा हमें बताया गया था ना, साथ बिल्कुल भी वैसे नहीं है, साथ वहशी हैं, वो नफसियाती मरीज़ हैं, मुझे मारता पीटता है। प्लीज़ भाई, मुझे यहाँ से ले जाइए, प्लीज़ प्लीज़ भाई, सब ने मिलकर हमें धोखा दिया, अलमास आंटी ने भी हमें धोखा दिया, मुझे बचा लें भाई। ऐसे में साथ जो इसके पीछे ही खड़ा था, इसकी बातें सुनकर इससे शदीद गुस्सा आता है। इससे पहले कि निशा मज़ीद कुछ कहती, साथ इसकी गर्दन दबोच लेता है। इस कदर ज़ोर से दबोचता है कि जब तक निशा का सांस नहीं रुक जाता, वो नहीं छोड़ता और फिर इसे स्विमिंग पूल में धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। अब निशा की चीखें सुनकर आबदा बेगम, जो डर कर उठ गई थी, इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कहीं साथ फिर से तो वो भागती हुई बाहर आती हैं और निशा को स्विमिंग पूल में यूं बेहाल पड़े देख वो फ़ौरन इसे अपनी तरफ खींचती हैं। बाहर निकाल नहीं सकती, इसलिए चिल्लाती हैं, कोई है यहाँ? अल्लाह, निशा होश करो, निशा क्या हुआ है, क्या हो गया ये सब? दूसरी तरफ आलियान जो परेशान है, 2 दिन से निशा से राब्ता नहीं हो रहा है, इसका फ़ोन बंद जा रहा है। वो परेशानी में अपने दोस्त को फ़ोन करता है पाकिस्तान में कि निशा के बारे में मालूम करवाओ, इसके ससुराल में जाकर कि सब ठीक तो है। इधर आबदा बेगम निशा को स्विमिंग पूल से निकलवा कर फ़ौरन एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। रात के इस वक्त डॉक्टर बेदम निशा की सांसें बहाल करने के लिए फ़ौरी इसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो तो कब की ख़त्म हो चुकी। इसके मुंह पर सफ़ेद चादर डाल दी जाती है और बता दिया जाता है कि आपके यहाँ लाने से पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी। अब आलियान का दोस्त, जो निशा का पता करने साथ के घर गया था और वहीं से वो हॉस्पिटल भी आया, और जब इसे पता चलता है निशा की डेथ का, तो वो परेशानी में खुद हक्का बक्का रह जाता है। ऐसे में आलियान का फ़ोन आता है, निशा को कुछ पता चला, बताओ मुझे। जवाब में दोस्त कहता है कि निशा इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो आलियान चीखता चिल्लाता है। आबदा बेगम का व्हाट्सएप मैसेज शायद इसे मिल गया हो, इसीलिए तो वो रो रो कर आपे से बाहर होकर कह रहा है, मैं साथ के पूरे ख़ानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगा, मेरी बहन को मार दिया, मेरी मासूम बहन को मार दिया। इससे पहले कि आलियान की माँ को ये बात पता चलती, वो निशा के जनाजे में शरीक होने के लिए खामोशी से अपनी माँ को वापस पाकिस्तान ले आता है। वो पूछती रही कि आखिर हुआ क्या है, सब ठीक तो है, निशा तो ठीक है ना? लेकिन वो अपनी माँ को नहीं बताता। और यहाँ आकर जब इन्हें पता चलेगा कि निशा स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई, जो कि आबदा बेगम ही सबको बताएंगी कि अपने बेटे को बचाने के लिए कि वो पूल में डूब गई थी, ये सुनकर आलियान की माँ स्विमिंग पूल देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। इन्हें अपनी बेटी की लाश तैरती हुई नज़र आ रही है पानी में। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। पहले ही दिल की मरीज़ा थी, आलियान बहन के जनाजे के साथ साथ माँ का जनाजा भी उठाएगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नेहा वाला मामला काफ़ी तवील हो चुका है। अब तक इस मामले को सामने आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कल की किस्त में शायद ही है कि ये मामला सामने आए, जब सुंबुल को सारी बात पता चले और वो बताए घर वालों को कि भाभी बेकसूर है। आसिम ने तो तलाक देने का फैसला कर लिया था, बल्कि होंठों तक ये लफ्ज़ ले भी आया था। अगर सुंबुल और नेहा इसके मुंह पर हाथ ना रखती तो आज सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसे में सुंबुल चीख कर अपने भाई
और माँ को बताती है कि भाभी बेकसूर हैं, कोई कसूर नहीं इनका, वो लड़का मेरे पीछे आता था और मैंने ही भाभी से कहा था कि आप जाकर उससे बात करें, मेरा पीछा छुड़वाएं इससे। भाभी उससे बात करने गई थी। ये सुनकर तो आसिम शर्मिंदा हो जाता है। वहीं नेहा ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाती, अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। आसिम परेशान नेहा को रोकने की कोशिश करता है। सुंबुल भी नेहा के पीछे है, भाभी रुक जाए, लेकिन नेहा यहाँ से जाना चाहती है। ऐसे में अलमास बेगम आसिम को समझाती है कि बेटा जाने दो इसे, ये लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, इसको जाने दो, खुद ही आ जाएगी वापस जब गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। आसिम सारी बात पता चलने के बाद रोते हुए अपनी माँ से कहता है इस घर की इज्जत के लिए इसने कुछ नहीं बोला, सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया, एक लफ्ज़ नहीं कहा। अम्मी वो मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, मैं इसे इस हाल में तनहा नहीं छोड़ सकता। और अलमास बेगम जो समझी थी कि आसानी से नेहा का पता साफ हो गया, लेकिन अपने बेटे को इसके लिए और भी ज़्यादा जज्बाती होते देख वो परेशान हो जाती हैं। और फिर इन्हें फ़ोन आएगा आबदा बेगम का कि निशा इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर तो अलमास बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। क्या मजाक कर रही हो आबदा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मेरा तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर वालों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या होता रहा है, मुझे सबसे दूर ही रखो, मैं नहीं पढ़ना चाहती इस सारे मामले में। असल में तो वो खुद डर गई हैं कि रिश्ता तो इन्होंने करवाया था, निशा का भाई आकर इनका गिरेबान पकड़ेगा और अगर नेहा या इनके बच्चों को पता चल गया तो वो किस किस को जवाब देती फिरेंगी। वो सच में डर गई हैं। इन्हें अफसोस नहीं है निशा के मरने का, इन्हें डर है अपनी सच्चाई सामने आने का।